हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज मेरा ये वीडियो बनाने का चौथा दिन है। और मेरा बचपन से सपना था कि मैं अपनी चीज़ों को संजो के रखूं, पर अब आज हमारे पास पुरानी चीज़ों में तो कुछ नहीं बचा, क्योंकि हमारे टाइम में तब गांव में इतना ज़्यादा फ़ोटो एल्बम ये सब नहीं रहता था। एक दो फ़ोटो वगैरह हो सकता है कहीं मिल जाए, वरना वो भी नहीं है हमारे पास। अगर जो कुछ भी है तो हमारी यादें हैं। तो इस वजह से आज की टेक्निक भी इतनी ज़्यादा आगे हो गई है कि हम कोई भी चीज़ को संजो के रख सकते हों, फिर चाहे आज के एक्सपीरियंस हो कुछ भी हो। तो अभी फ़िलहाल मैं आज से कोशिश की हूँ कि थोड़ा थोड़ा डायरी लिखने लगूँ। तो जो मन में आता था लिख लेती थी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, पर कंटिन्यू नहीं थी कुछ भी। फिर तो आज मैंने सोचा कि चलो आज से क्यों ना हम डायरी भी लिखना शुरू करें, क्योंकि जिस इंसान के पास ज़्यादा काम रहते हैं उसे समय की अहमियत पता होती है। तो पहले तो इतना ज़्यादा हम समय को लेके नहीं चिंतित होते थे, पर जब से हम जॉब वगैरह लग गई है तब से थोड़ा टाइम कम मिलने लगा। जब टाइम कम मिलने लगा तो टाइम की अहमियत पता चलने लगी है। और पढ़ाई के टाइम में इतना कभी मैं सीरियस नहीं हुई कि हाँ समय क्या होता है, पर अब लगता है कि नहीं, समय ही सब कुछ है। तो इस वजह से अब मैं थोड़ा थोड़ा जो भी समय मुझे मिलता है, मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लेती हूँ और वीडियो भी बना लेती हूँ और खुश भी रहने की कोशिश करती हूँ कि इतने सारे काम के बाद मैं खुश रह सकूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ अपने गोल पे। जैसे आपने कोई भी गोल डिसाइड किया है, छोटा हो या बड़ा, ठीक है। अगर जो बड़ा गोल है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो, ठीक है। जैसे कि अगर जो 1 साल का कोई गोल है, ठीक है, कि 1 साल के बाद हमारे एग्ज़ाम होने वाला है, या 1 साल तक हमें चैनल पे काम करना है, या कुछ भी हो सकता है कि मुझे इस काम के लिए सिर्फ 1 साल देने हैं। तो फिर अब उस साल को आप रोज़ ना सोच के बैठो कि हाँ 6 महीने बाद, 4 महीने के बाद ये ऐसे ऐसे नहीं। फिर आपने सोच लिया कि हमें 1 साल तक इस काम में अपनी जान लगा देनी है, तो फिर आप अपने दिन को उस हिसाब से जियो। जैसे कि सुबह उठे हो, आपका आज का टारगेट क्या है, क्योंकि रोज का छोटा 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 टारगेट आप जोड़ के एक पूरा 1 साल का गोल अचीव कर सकते हो। तो आज आपने 10 काम सोचे और उन 10 कामों को आपने पूरी शिद्दत से किया, और उसके बाद जब शाम को बैठे तो लगा कि यहाँ पे मुझे ये सुधार करना चाहिए, यहाँ पे मुझे ये सुधार करना चाहिए, तो शायद मेरा समय बच सकता था। कहावत है कि जो कुछ भी नहीं कर रहा है उससे लाख गुना अच्छा है कि इंसान कुछ ना कुछ कर रहा है। तो आप कुछ ना कुछ करेंगे तो अपनी गलतियों को देखेंगे, सिर्फ बैठ के सोचेंगे कि ये मैं कर लूँ या ये कर लूँ, या ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा। तो सोचो, ठीक है, पर उसको अप्लाई भी करो। उसमें जो रियल में आप ज़मीनी स्तर पे जब काम करोगे तब जाके समझ में आएगा कि हाँ इसमें कितने कठिनाइयाँ हैं, कितने चैलेंज हैं। तो आप रोज़ के टारगेट बनाइए, कोई भी काम हो उसके लिए, और फिर शाम को बैठिए। ऐसा कोई नहीं है कि किसी से गलती ना होती हो, ठीक है। कहीं ना कोई मिस्टेक हो रही है कि जहाँ हमें 5 मिनट देने चाहिए वहाँ हम 10 मिनट दे के आए हैं। और शाम को बैठिए और हर दिन उस पर काम कीजिए, हर दिन सुधार कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप उससे आगे ही बढ़ो। उससे ये नहीं कि आज मैंने 8 घंटे काम कर लिया या 8 घंटे पढ़ाई कर ली तो कल मैं रिलैक्स कर लूँगी ना। ये अगर जो सोचोगे तो आपका जो माइंड है वो आपके ही अनुसार काम करेगा। पर आप अगर जो टारगेट फिक्स कर लोगे, अगर जो आपने 10 काम सोचे हैं और 10 के 10 कंप्लीट कर लिए हैं और आपको कोई बोझ नहीं लगा, तो अगले दिन 11 काम ले लीजिए। इससे क्या है, आपका जो माइंड है वो धीरे 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 आपके कामों का बोझ नहीं डालेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आप अगर जो आज के दिन 10 काम कर रहे हो, तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 20 काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 5 काम कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ उन 5 कामों को ना देखिए कि हाँ मैंने 10 किए, किसी ने तो 5 ही किए हैं। तो इससे आप फिर एक सेफ जोन में चले जाओगे, फिर उम्मीद ना रखना बहुत आगे की। और अगर जो आप 10 काम की जगह 11 किए हो, वही होगा जिसको आप रोल मॉडल मानते होंगे, जिसके जीवन से आप प्रभावित होंगे। तो आप ये देखिए कि उस इंसान के पास भी 24 घंटे थे, उस इंसान के पास वो सब कुछ था जो आपके पास है। दुनिया में एक ही चीज़ है जो भगवान ने बराबर बांटी है, वो है समय। और समय इतना बलवान होता है कि अमीर को भिखारी बनाने में समय नहीं लगता और भिखारी को अमीर बनाने में समय नहीं लगता है। और अगर जो आपके कर्म इतने अच्छे हैं तो आप चाहे जहाँ हो, चाहे जिस लेवल पे हो, आप एक दिन ना
बहुत ऊंचे लेवल पे जाओगे। आप हमेशा ये मान के अपना काम करो कि मैं जितना काम की हूँ वो कुछ भी नहीं है, उससे 1000 गुना ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। हम लोग की ज़िंदगी सिर्फ एक दिन के बराबर है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े लोग पड़े हैं जो कभी घमंड नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि मैं तो सिर्फ 6 घंटे सोती हूँ, पर ये भी तो देखो कि लोग 4-4 घंटे सिर्फ सोते हैं, 20-20 घंटे काम करते हैं। आप हमेशा अपनी तुलना ऐसे इंसान से कीजिए जो आपसे 2 गुना ज़्यादा काम कर रहा हो, और आप धीरे धीरे टारगेट फिक्स कीजिए कि आप उसी ऊंचाई पे बढ़ते जाओ। और अगर जो आप अपने से नीचे स्तर के इंसान को देखोगे कि जो आराम से अपने सेफ जोन में मस्त है, तो फिर आप नया क्या कर रहे हो। तो नया करने के लिए आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा। आप किसी भी काम को ना काम ना समझो, पढ़ाई को काम ना समझो, पढ़ाई को बोझ ना समझो, काम को काम ना समझो। आप हर एक काम को प्रेजेंट लाइफ में जीने की आदत डालो। जिस दिन आप प्रेजेंट लाइफ में जीने की आदत डालोगे उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता है आपकी ज़िंदगी बदलने में। अभी मुझे नहीं पता है कि मेरे वीडियो कैसे बन रहे हैं, पर मैंने शुरुआत की है तो मुझे पता है कि अभी मैं टूटा फूटा बोलूँगी, जैसा भी मैं बोलूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सबसे पहले मैं आदत डालूँ। अब मैंने भी प्रण कर लिया है, ठान लिया है कि मैं अब ये आदत डाल ली हूँ कि मैं पर डे के जो भी काम हैं उनको अच्छे से करूँगी। खासकर मैं अपने समय का ध्यान रखूँगी कि मैं अपने समय को बर्बाद ना करूँ, कि बाद में ये ना लगे मुझे कि हाँ ये मैंने समय बर्बाद किया है। तो बहुत दिन बाद मैं कैमरा फेस कर रही हूँ, तो मैं अभी कंटिन्यू बात को नहीं समझा पा रही हूँ, और मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि यही जो मेरी कमियाँ हैं वो मैं धीरे धीरे सुधारूँ। और एक दिन मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैं अपनी कमियों को सुधारूँगी, और हर दिन मैं कोशिश करूँगी कि अपनी कमियों को दूर करूँ। फिर चाहे वो वीडियो हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में जो भी कमियां हमारे आ रही हैं, तो वो सब कुछ मैं मैनेज करूं, और अच्छी आने वाले टाइम में मैं अपने आप से ये ना कह सकूं कि मैंने टाइम बर्बाद किया है। और इसी के साथ आज मैं अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और आपको कोई सुझाव देना हो तो प्लीज़ आप सुझाव भी दीजिए, क्योंकि आप लोगों के सुझाव से ही हम अपनी कमियों को दूर करेंगे। और जिस टॉपिक के बारे में कोई भी अगर जो टॉपिक हो कि आपको लगता हो कि मैं उस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं 100% अपना दूँगी। अभी तो एक तरफा ही कम्युनिकेशन है, और सच बताऊं कि मैंने जिद तो कर ली है, पर मैं दिन में 2-3 बार YT स्टूडियो खोल के देखती हूँ तो उसमें कोई व्यू नहीं आए, क्योंकि अभी हूँ। और 0 व्यू की जगह मैं एक थोड़ा सा वीडियो क्लिप ऑन करके और लाइक कर लेती हूँ। मुझे इतना कॉन्फिडेंस आता है कि चलो मैंने अपनी बात को मैंने खुद को पहले पसंद किया। तो जब मैं अपनी बात को पसंद करती हूँ तभी जाके कोई दूसरा मेरी बात को पसंद करेगा। तो अभी नहीं पता है कि कितना टाइम लग जाएगा एक भी व्यू आने में, सोच सकते हो। पर पैसेंस इस बार हमने भी ठान लिया है, मान लिया है, पैसेंस इतना बना के रखा है कुछ भी हो जाए कि कम से कम मैं खुद के काम तो बेहतर कर पा रही हूँ वीडियो की वजह से। क्योंकि कोई प्रण लो तो फिर उसमें दिन रात करना पड़ता है। तो चलो मिलते हैं और वेट करते हैं अपने एक कमेंट का, एक व्यू का, एक लाइक का। और जिस दिन भी मेरा पहला व्यू कमेंट लाइक आ जाएगा उस दिन मैं ज़रूर वीडियो में बताऊँगी। पर अभी बहुत अच्छा लग रहा है जब से मैंने डिसाइड किया कि मैं वीडियो बनाऊँगी, और मैं अपना टाइम भी मैनेजमेंट करने में अभी अच्छे से काम कर पा रही हूँ। चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना काम पूरी शिद्दत से कीजिए, बिना किसी परवाह किए। बस खुद पे भरोसा रखो। बाय।